जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज सब जानेंगे वर्ष 2025 उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा, पारण किस चीज से करें। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को पड़ा है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत रखने का विशेष महत्व माना गया है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत का पारण अगर समय के अनुसार ना किया जाए तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार ही करनी चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 12:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:38 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा गया है, व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:39 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 नवंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 4:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 17 नवंबर के तड़के 4:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर को सुबह 9:10 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो सुबह के समय में जो कि हरिवासर का समय रहेगा, तो व्रत का पारण 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। इसके बाद आप भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। पारण के दिन 16 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा। पारण के लिए चाहिए कि द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन करे, भगवान की आरती कर ले, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद ही समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।